समय समय पर उठता है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। धनी वर्ग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब वर्ग हैं वो और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अगर रिकवरी ऐसी हो रही है तो कहीं न कहीं नुकसान कर रही है अर्थव्यवस्था को। योगी बाबा के तहत तो बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए भाजपा की तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक जो है विपक्ष का कहना है कि भाजपा जो है सुरक्षा एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ गलत उपयोग कर रही है। तो आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या वो सही बोल रहे हैं? क्या वाकई में भाजपा गलत उपयोग कर रही है सुरक्षा एजेंसियों का? क्या कहेंगे? जी मैम, ऐसा तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट कुछ मायने में ऐसा विपक्ष बार बार ये कहती है कि सुरक्षा एजेंसियाँ जितनी भी है, चाहे वो सीबीआई हो या कोई भी हो, तो उसका गलत उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत राष्ट्रपति शासन के दौरान बहुत सारा उसका दुरुपयोग किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की मांग रहती है कि इनको या तो समाप्त कर दिया जाए या तो इनका जो विनियमन रहता है वो स्टेट में कुछ उनको अथॉरिटी दी जानी चाहिए। बस यही है। और गलत उपयोग नहीं करते। गलत कुछ हद तक तो किया जाता है, लेकिन बार बार ऐसा इसका ये नहीं कि अगर गलत उपयोग किया जाता है तो उसका रेगुलेशन करना चाहिए बेहतर, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है। कुछ हद तक तो होता है, उसको सुधारने की जरूरत है, उसको समाप्त नहीं करने। लगता है जो विपक्ष है बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जिस तरह से बोल रहा है कि गलत उपयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि इंडी अलायंस जो है भाजपा डर रहा है, इसलिए इस तरह से जो विपक्ष को है उठवा के जेल में डलवाया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे इसके बारे में क्लियर पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो अगर वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन अगर उसका जेन्युइन रीजन है, उसके प्रमाण हैं, तो ये इसमें केवल इस बात पर उसको खारिज नहीं करना चाहिए कि ये विपक्ष का है, तो इस वजह से उसको केवल खारिज नहीं करना चाहिए कि ये केवल पॉलिटिकल माइंडसेट से किया जा रहा है। तो इसमें लीगल भी हो सकता है कि सच में कोई ऐसा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो सिर्फ उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न देख करके बल्कि एक समग्र वे में देखना चाहिए कि उसका लीगल मतलब क्या है। क्या सच में अभी हो रहा है? जैसे अभी जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटा है, तो उसका अगर संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं न कहीं संवैधान का उल्लंघन करते हुए प्रतीत आती है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 3 में है, उसमें हुआ क्या है, जब 370 हटा है तो उसमें एक प्रावधान है कि जब वो हटा है तो उस समय जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति शासन था। और वो आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि अगर ये हटेगा, ठीक है, तो संविधान सभा की, जो कि जम्मू कश्मीर की है लीगल, उसकी सहमति अनिवार्य होगी। और उस समय वो थी नहीं, तो इस वजह से जब राष्ट्रपति शासन के दौरान हटाया गया तो ये कहीं न कहीं दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो अब देखिए इसका क्या निर्णय आता है। तो ये मेरे हिसाब से लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रोकने की जरूरत है। रोकने की जरूरत है जी। तो क्या लगता है, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि गलत उपयोग हो रहा है, या फिर अडानी और अंबानी के लिए ही सारे रास्ते जो हैं भाजपा की तरफ से खोले जा रहे हैं, क्या लगता है मित्रता निभाई जा रही है? मैम, ऐसा तो समय समय पर उठता है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये नियम है कि अगर 20,000 से ऊपर का कोई आ रहा है चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो उसमें अगर सोर्स नहीं बताया जा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। और जो कि वर्तमान गवर्नमेंट है, तो उस पर बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो जिनका सोर्स ओपनली बताया नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो इसको बेहतर करने के लिए सोर्स बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो बड़े अगर आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बड़े चंदे आ रहे हैं तो उसके लिए सोर्स को अलाउ करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं घुमा फिरा के कि दोस्ती तो निभाई जा रही है। क्या सिर्फ एक सवाल मेरा और है, क्या सिर्फ अडानी और अंबानी को लेकर बाकी जो जनता है देश की, उसको दरकिनार किया जा रहा है? मैम, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो वर्तमान सरकार बेहतर भी कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे कोरोना के बाद अभी हम देखें तो जितने भी अर्थशास्त्री थे वो ये अनुमान कर रहे थे कि वी शेप रिकवरी होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि के शेप की रिकवरी हो रही है, जिसमें जो धनी वर्ग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब वर्ग हैं वो और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर रिकवरी ऐसी हो रही है तो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है अर्थव्यवस्था को, तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। जो मैंने बोला कि दरकिनार किया जा रहा है गरीबों को, आम नागरिक को, छोटे दबके के जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं
जी मैम, कुछ हद तक कह सकते हैं कि सत्य है, लेकिन इसको पूरी तरह से ऐसा कह देना और वर्तमान सरकार को खारिज कर देना तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतर भी काम किए हैं। योगी बाबा के तहत तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, व्यक्तिगत राय। अच्छी जो आपको लगती है वो तो बता सकते हैं। अच्छी में जैसे एजुकेशन को लेकर के कुछ बेहतर निर्णय लिए गए हैं, हाँ। ठीक है, इसमें मैं उनको एक अच्छा महिलाओं के प्रति जो उनका कार्यकरण है हाँ। ये बेहतर है। और भी ऐसे हैं तो नई नई स्कीम्स आ रही हैं, युवाओं को लेकर के एक उनका बेहतर क्रेज है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। अच्छा योगदान दिया है। जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऐसी सुर्खियों में रह रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें नेगेटिव दिखाया जा रहा है। यस मैम, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ। और अगर ये लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, अगर विपक्ष कमजोर होता है हाँ। तो सरकार नहीं चल पाती। एक तरफा सरकार, और किसी भी स्थिति में एक तरफा सरकार नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को मजबूत हर हालत में होना चाहिए, तभी एक लोकतंत्र की बेहतर हम सपना साकार कर सकते हैं। ये मेरा स्थापना कर सकते हैं बेहतर जी। लोकतंत्र। जी जिस तरह से बात की जा रही है, विपक्ष ने कहा है कि भाजपा जो है सुरक्षा एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ गलत उपयोग कर रही है। हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की क्या ये सत्य है, तो मिली जुली कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।